मार्शल आर्ट्स ट्रेनर से यूट्यूबर तक का सफर तय करने वाले सलीम वास्तिक इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। जी हाँ, 31 साल पुरानी उनकी एक कहानी के काफी चर्चे हैं। जी हाँ, बता दें कि 31 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ पुलिसिया रिकॉर्ड को ही हिलाकर रख दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जी हाँ, बता दें कि यह घटना करीब 31 साल पहले की है, जब सलीम वास्तिक एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के रूप में काम किया करता था। उस समय वह बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था और इलाके में उसकी पहचान एक काफी सख्त और पॉपुलर ट्रेनर के रूप में थी। लेकिन तभी इसी दौरान एक नाबालिग बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का पाया गया, लेकिन फिर आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। समय के साथ साथ ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। गवाह नहीं मिले, सबूत कमजोर पड़ते चले गए और धीरे धीरे यह मामला दबता चला गया और लोग इसे भूल गए। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में यह केस बंद नहीं हुआ था, बस इंतजार था तो एक कहीं बड़े सुराग का। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब सलीम वास्तिक एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। इस चैनल पर वह मार्शल आर्ट्स, फिटनेस और सेल्फ डिफेंस से जुड़े वीडियो पोस्ट करने लग गए। उनके वीडियो काफी पॉपुलर होने लग गए और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर उनके इस वीडियो पर पड़ी और फिर शक होने के बाद पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए और उसकी पुरानी तस्वीरों से मिलान किया गया। वहीं इसके बाद जांच में ऐसा सामने आया कि यूट्यूबर और 31 साल पहले फरार हुआ आरोपी एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। काफी तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर सलीम वास्तविक की लोकेशन को ट्रैक किया गया और फिर पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों की माने तो गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पहले अपनी पहचान छिपाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के पास मौजूद थे सारे सबूत, जिसके आगे उसकी एक न चली। इस बाबत पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि आरोपी ने इतने सालों तक अलग अलग जगहों पर रहकर अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। उसने अपना नाम, पेशा और रहन सहन सब कुछ बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। जबकि अब इसके बाद सलीम वास्तिक को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसके खिलाफ पुराने सबूतों और नए तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलेगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे सलीम वास्तिक उर्फ सलीम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सलीम ने दिल्ली के कारोबारी के बेटे का साल 1995 में किडनैप किया था। जी हाँ, आरोप ऐसे हैं कि सलीम ने दिल्ली के कारोबारी के बेटे का साल 1995 में किडनैप किया था और फिर हत्या कर दी थी। सलीम उसी बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग देता था। वहीं इतने सालों में वह यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर अपनी पहचान छिपाता रहा, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि यह घटना शुरू होती है 20 जनवरी 1995 से, जब दिल्ली का एक बिजनेसमैन का 13 साल का बेटा संदीप बंसल हमेशा की तरह स्कूल से घर निकला था, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। वहीं इसके बाद जब परिवार ने अपने बच्चे की तलाश शुरू की, तो कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक धमकी भरा कॉल आता है। फोन करने वाला बच्चे की सुरक्षित रिहाई के बदले 30,000 रुपए की फिरौती की मांग करता है। साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर पुलिस को बताया गया तो बच्चे की जान चली जाएगी। इसके बाद परिवार काफी परेशान और दहशत में था। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी जांच में जुट चुकी थी। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, किडनैपिंग के बाद बच्चे की हत्या कर दी गई थी और उसका शव दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के एक नाले में बरामद हुई। इसके बाद जांच में पुलिस का संदेह गया सलीम खान पर, जो उस समय एक स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। वहीं इसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो मामला और भी गहराता गया और फिर पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया और अपने साथी अनिल का नाम भी बताया कि दोनों ने मिलकर पैसों के लालच में इस अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं साल 1997 में अदालत ने सलीम खान और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से उसे अंतरिम जमानत मिल गई और फिर सलीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस को चकमा देने के लिए सलीम खुद को मृत घोषित करवा देता है और इसके बाद वो अपनी पहचान पूरी तरीके से बदल लेता है और फिर सलीम अहमद बाद में अपना नाम बदलकर हो जाता है सलीम वास्तिक, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छिपता छिपाता रहा और लगातार अपनी लोकेशन भी बदलता रहा ताकि वह पुलिस के पकड़ में ना आ सके। रिपोर्ट्स की माने तो फिर वह गाजियाबाद के लोनी इलाके में बस चुका था, जहां उसने महिलाओं के कपड़ों की दुकानें खोल ली और सामान्य जीवन जीने का नाटक करने लगा। लेकिन इसी दरमियान वो अपना यूट्यूब चैनल भी बनाता है और अपने आप को यूट्यूबर और सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में पेश करने लगा। उसके वीडियो और बयानों के कारण वो सुर्खियां बटोरने लगा और तभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिलती है कि एक यूट्यूबर जिसकी ऑनलाइन पहचान सलीम वास्तिक है,
वो असल में साल 1995 के एक पुराने मर्डर केस का फरार अपराधी हो सकता है। इसके बाद पुलिस लग गई पूरी तरीके से छानबीन में। इस केस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स, फोटो और फिंगरप्रिंट्स के मिलान करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे जांच के दौरान शक यकीन में बदलता चला गया। और जैसे ही पहचान पूरी तरह से कंफर्म होती है, पुलिस की एक टीम गठित की जाती है। फिर सलीम के लोकेशन पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं सलीम को लेकर एक और चौंकाने वाली खबरें भी काफी तेजी से वायरल हो रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि हाल ही में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए उसे 15 लाख रुपए का एडवांस भी दिया था। वहीं रिसेंटली फरवरी 2026 में उस पर लोनी में हमला भी किया गया था, जिसमें उसे काफी गंभीर चोटें आई थी और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर में मार भी गिराया था। फिलहाल सलीम को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।